मथुरा में बालाजीपुरम में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में किसान एवं नेताओं का जमा बढ़ रहा। इस कार्यक्रम में इनेलो नेता अभय चौटाला, सपा नेता धर्मेंद्र यादव एवं अकाली दल के नेता जगबीर सिंह भी उपस्थित रहे। तो वहीं सभी नेताओं द्वारा भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया गया और कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था में ध्वस्त हो चुकी है। हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के उद्देश्य से मथुरा के बालाजीपुरम में किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से एक साथ किसान पहुंचे। किसान सभा में बड़ी बात यह रही कि भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए 4 राजनीतिक पार्टियां एक ही मंच पर दिखाई दी। राष्ट्रीय लोकदल की इस किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी, इनेलो एवं अकाली दल भी मौजूद रहा। कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और पूर्व में भाजपा के सहयोगी दल रहे अकाली दल के नेता जगबीर सिंह का जोशीला स्वागत किया। मंच पर मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने एक सुर में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और उनकी नीति रीति को गलत बताया। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने अखिलेश सरकार में किए गए विकास कार्यों की बात कही, तो वहीं अकाली दल के नेता जगबीर सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा किसान विरोधी सरकार है। इसी के साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि पंचायत ने फैसला किया है कि उन्हें अब सड़क पर रहना है, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। उनका साथ अभय चौटाला, इनेलो नेता ने भी दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि 17 तारीख को बुलंदशहर में कार्यक्रम करेंगे और राजनीतिक तौर पर अब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ें, लेकिन हम न्याय चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो रही है, जिसको कि खराब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अभय चौटाला ने भी भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। इस अवसर पर अकाली दल नेता जगबीर सिंह ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। इन लोगों की उपस्थिति आज मथुरा की धरती पर मधुसूदन कृष्ण महाराज की धरती पर 16 कला संपूर्ण की धरती पर मानयोग स्टेज पे उपस्थित जिनके दादा के साथ एक युवा कार्यकर्ता के रूप में जब बोट क्लब पर रैली हुई, पुराने बुजुर्गों को याद होगा चौधरी चरण सिंह जी की, हम वहां एक कार्यकर्ता के रूप में बैठे थे। मानयोग जयंत जी 15 बरस आपके पिताजी के साथ, मानयोग चौधरी अजीत सिंह जी के साथ मुझे लोकसभा में रहने का मौका मिला। भगवान कृष्ण की इस धरती को नमन करता हूं, जिस धरती ने जयंत चौधरी को आपकी सेवा करने का मौका दिया। साथियों, आप काफी लंबे समय से बैठे हैं। आप सुनना जयंत चौधरी जी को चाहते हैं, इसलिए मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा वादा ना बन करके केवल 2 बात आपसे करने के लिए आया हूं। मेरे से पहले बराड़ साहब ने, त्यागी जी ने बहुत खुल करके आपके सामने बताया कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किन हालात से इस देश को गुजारने का काम किया, किन किन दिक्कत और कठिनाइयों का इस 6 साल में आपको सामना करना पड़ा, कैसे हालात आज उत्तर प्रदेश के इस भारतीय जनता पार्टी के राज ने बनाए, किस तरह से आज इस प्रदेश के अंदर
जहां सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने आज से 6 वर्ष पहले हरियाणा के पानीपत में एक बड़ी जनसभा करके उसके अंदर कहा था कि हम एक ऐसा अभियान देश में चलाना चाहेंगे। एक रैली रखी गई जिसका नाम दिया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में ये लोग सत्ता में काबिज हैं, वहां बेटियां बचाना तो दूर की बात है, बेटियों को पढ़ाना नामुमकिन है। तो मैं आज ऐसे पवित्र मौके पर पवित्र स्थान पे हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरे किसानों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुत मजबूती के साथ बीजेपी की सरकार को खाड़ फेंकने तक हम लोगों के साथ चलेगा, ये हम उम्मीद लेके आए और ये भरोसा दिलाते हैं जो भी सरकार बनेगी हमारी, वो किसानों के लिए बनेगी। चौधरी साहब के आदर्शों पे चल के ही नेताजी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 70% बजट तक गांव में भेजने का काम किया था। ये शौचालय का प्रचार आज कर रहे हैं, आज ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जयंत भाई, याद होगा जब जनता दल की सरकार थी, चौधरी अजीत सिंह जी दिल्ली के मंत्री थे, नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शौचालय तो उत्तर प्रदेश में उसी समय से बनने लगे थे। आदरणीय त्यागी जी को पता होगा, हम और जयंत भाई तो बहुत छोटे थे। आपके साथ लाठी खाने को तैयार। अब मैं 2 घोषणा आपके बीच करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 घोषणा। मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ जनता को, आपको भी। आपने आज हमारी पीठ थपथपाई, आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को। एक तो मैं आपको नारा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने देखा इतनी फोर्स लग रही है। अगर इतनी फोर्स लगा दी जाए तो गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी, यहाँ अपराध घट जाएगा अगर इतने तैनात हो जाए हमारे पुलिस वाले। लेकिन इनकी कमी नहीं है, ये इनकी कमी नहीं है, इनके ऊपर वाले अधिकारी भयभीत हो गए। वो लाठी की बात होगी ना, लाठी आपने तोड़ दी तो ये भयभीत हो गए। लेकिन मैं इनके लिए खास तौर से एक नारा देना चाह रहा हूँ। मुझे एक नौजवान ने नारा बताया, मैं सहमत हूँ और ये नारा चलेगा खूब। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस से हमें बैर नहीं, लेकिन योगी तेरी खैर। क्योंकि ये जवान भी गांव से हैं, चौधरी साहब ने इनकी नौकरियां लगवाई हैं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अहंकारी बाबा जो उंगली दिखाएंगे अगर पश्चिमी यूपी की जनता के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, तो आप जानते हो क्या करना है। और एक और आखिरी में घोषणा है, 17 तारीख को जिस तरह से आप भारी तादाद में यहाँ आए हो, मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि रुकना तो नहीं ना, आपने कहा सड़क पे रहना है कि मैं दिल्ली बैठूं, दिल्ली तो नहीं जाना मुझे। तो 17 तारीख में बुलंदशहर आप लोगों को पहुंचना है, पहुंचोगे कि नहीं?